नमस्ते दोस्तों। आपको पता है गंदी विचार क्या होता है? गंदी विचार क्यों आ रहा है? तो गंदी विचार क्या है? गंदी विचार, अगर गंदा विचार हम अगर समझ में अगर कोई इस बोल दिया तो आपको यही आता है कि हम किसी स्त्री के ऊपर मोहित होकर के उसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि उसके पास ऐसा करना है वैसा करना है, उसके मन में आ रहा है। कोई एक उत्सुकता से हमें उसी के पाना चाहिए, ऐसा इसी को गंदा विचार बोलते हैं। इससे भी गंदा विचार एक और है, वो क्या है? दूसरों के प्रति द्वेष करना। दूसरों के प्रति अगर तो ये वो आगे आ रहा है उसको देख करके जलना, ईर्ष्या करना। तो आप मालूम है ये एक सबसे बड़ा गंदा विचार है। अगर वो अमीर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उसको कैसे तो करके उसको नीचे गिराना है, उसको गरीब बनाना है, ये भी एक गंदे विचार है। ये इससे भी जो भी वो स्त्री का तरफ मोहित होता है उससे भी गंदे विचार है। आपको ना कभी भी गंदे विचार नहीं करना चाहिए। और कैसा आता है वो मैं बोलूँगा आपको। देखिए, हमारा शरीर में वात पित्त कफ ये 3 दोष होता है। अगर ये तीनों दोषों को हम संपूर्ण तरह से बैलेंस कर दिया तो क्या होता है, ये विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वात बढ़ गया तो चंचल हो जाएगा मन, पित्त बढ़ गया तो क्रोध बहुत हो जाएगा, अगर कफ की मात्रा बढ़ गया तो दम हो जाएगी, डल हो जाएगा पूरा का पूरा। इससे आप दूर आ जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है निर्मल चित्त होकर के हमें हमारा एकाग्र मन से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, करने से क्या होता है तुमको भविष्य भी जानना चाहिए। तुम्हें अगर ये कर रहा है, हम ये सोच रहा है, वह स्त्री के प्रति हो या किसी दूसरे के प्रति हो, तो कुछ भी कर हो, अगर उसके बारे में हम जानकारी है, हमें जानकारी है फिर भी हम गलत कर रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, अगर हम अति मात्रा में हम मैथुन कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होता है उसी के बारे में तुम सोचना पड़ेगा। यस, अगर किसी के बारे में ईर्ष्या कर रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर क्रोधित हो रहा है तो शरीर में क्या बदलाव आएगा? बीपी बढ़ेगा, खून खराब हो जाएगा। क्रोध से क्या होता है? बीपी खराब हो जाएगा, राइट? बीपी बहुत मात्रा में बढ़ेगा, खून खराब हो जाएगा, राइट? अगर किसी को मार भी दे सकते हैं तो उसका खत्म भी कर सकते हो तुम उसको। उससे क्या होता है, अगर क्रोध के मारे तुम किसी को मार डाल रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? 2 मिनट का या 10 सेकंड का क्रोध तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि हम क्रोधी ना, हमें नहीं आता। योगी है बोलने में तो क्रोध नहीं करना है, अरे आएगा, क्रोध आएगा। तुम्हें ये ज्ञान रहना चाहिए, अगर क्रोध आने से मैं किसी को मार रहा हूँ तो उसका अंजाम क्या होता है उसी के बारे में तुम्हें जानकारी लेना चाहिए, ये होना चाहिए। हम किसी के ऊपर मोहित हो रहा है, किसी की स्त्री के ऊपर देख करके हमें मोह हो रहा है, उसे पाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में तुम्हें 15 मिनट का या 10 मिनट का तुम्हें सुकून हो जाओगे, या ये 2 दिन 3 दिन का सुकून मिलेगा। आगे तुम्हारा क्या होगा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भविष्य जान लो, तुम स्वस्थ रहोगे। नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है तो करो तुम, नो प्रॉब्लम, तो को तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है, उसमें तुम क्या कर रहे हो? तुम उसको सर्वनाश कर रहे हो, उसे तुम पूरा का पूरा सर्वनाश कर रहे हो। इसीलिए आपको क्या करना है? ब्रह्मचार्य पालन करना है। ब्रह्मचार्य पालन करके तुम्हें जो करना है, तो क्यों आया है, क्या करना है, मोक्ष पाने के लिए क्या क्या करना है, तुम्हें क्या इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, वैद्य बनना है कि बड़ी आयुर्वेद बनना है, साइंटिस्ट बनना है, रॉकेट साइंस, कुछ भी बनो, पायलट बनना है, कुछ भी बनो, कि उसकी तैयारी अभी करना है तुम्हें। नहीं तुम्हें हम पढ़ रहे हैं, हम पायलट पायलट बना है, हम बनना है, तुम्हें हम हवा के ऊपर आ जाना है हमें, वो करके तुम इधर घर में बैठ बैठ के तुम गंदा सोच रहे हो, सोच में ही पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होता है मालूम है आपको? सर्वनाश हो जाएगा। तुम कुछ भी बन नहीं सकते हो। तुम क्या कह रहे हो तो फिर बन सकते हो कब? जब तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प होगा, तुम अच्छी तरह से काम करोगे, तब तुम अवश्य हो जाओगे। गंदा विचार मन में आने के लिए उसको कभी भी चांस मत दीजिए, अवसर मत दीजिए उसको। जब वो गंदा विचार आएगा, उसे जैसा आएगा वैसा ही उसको आता जाएगा, वैसा ही पटक के वापस फेंकना है उसको। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अंतिम जो भी इच्छा होता है कभी भी पूरा नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोई भी विचार, ऐसा विचार आता है कि भगवान ने हमें ये क्यों भी समस्या दिया, घुटने के प्रॉब्लम हमें क्यों दे दिया, पेट का दर्द क्यों दे दिया, लिकोरी की समस्या
लिकोरिया क्यों दे दिया, सफ़ेद पानी क्यों जा रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, झुर्रियाँ आ रहा है, बाल झड़ रहा है। और ये भी होता है कि पूरा का पूरा मुँह, ये गर्ल्स ये थिंक करते हैं कि मुंह के ऊपर दाढ़ियाँ आ रहे हैं, मूछें आ रहे हैं, क्यों हमें, क्यों भगवान क्यों आया। और लाइपोमा हो रहा है, ये क्यों भगवान ने हमें क्यों दिया। अरे भगवान ने नहीं दिया, तुम खुद जिम्मेदार है उसको। क्यों? गंदा विचार। गंदा विचार ये भी है, उससे भी बड़ा गंदा विचार है ये डरना। ये भी एक गंदा विचार है। ये विचार मत रखिए। ये कैसा होता है यार, ये कैसा हुआ गंदा विचार। अरे सबसे गंदा विचार तो भय है। अगर तुम भय, महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे मन में भय है, क्रोध है, चिंता है, इससे क्या होता है, खून खराब होकर के तुम्हें जो भी होता है ना, क्या कहते हैं, लाइपोमा जैसे वो गांठ बनता है ना, वैसा हो जाएगा आपको। याद रखिए, खून खराब होने से होता है ये। चमड़ी एकदम सूखता जाएगा। क्यों? ज़्यादा अति मात्रा में क्रोध भय करने से। अरे तुम्हारा जीवन ही क्यों भय के बारे में डर रहे हो तुम। कुछ तो करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की 1 साल ले लो, लेकिन वो भय से बाहर आ जाओ, चिंता से बाहर आ जाओ, क्रोध से बाहर आ जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिसको बोलते गंदा विचार, तुम बोलते कि गंदा विचार बोलते हो केवल स्त्री की, पुरुषों का लक्षण वो ये घटिया, वो छोड़ दो। वो भी विचार है, गंदा ही है। अति मात्रा हो गए तो वो भी गंदा विचार है, वो भी गंदा ही है ना। जब तक तुम्हारा गोल कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम ये गंदा विचार मत कीजिए। एक और बोलो, गंदा विचार क्या होता है, हमसे नहीं होता। ये भी एक सबसे बड़ा गंदा विचार, अश्लील विचार है, अश्लील है ये। दूसरे को प्रति न मैं बोलना, पहले क्रोध करना, ईर्ष्या करना, हाँ, ये भी गंदा विचार है। ईगो करना, वो भी गंदा विचार है, अश्लील है ये पूरा। अश्लील विचार तो ऐसा होता है। देखिए, अगर तुम्हें जो भी तुम्हारा समस्या शरीर में, शारीरिक हो या मानसिक हो, जो भी समस्या है ना, वो समस्या से बाहर आने के लिए ना, हमारा पूर्वजों ने दिया है आपको योगा। ऐसा नहीं कि जाके बॉडी पेंट करना है, सांस लेना है, उछल कूद करना है, वो नहीं है योगा। अरे वो तो सिर्फ फिजिकल व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम है वो, बस दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा? अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उससे साइंटिफिक तरीका से उसको अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारा पूर्वजों ने कुछ वही बोलते हैं, पुराण खराब वो है, कोई भी अच्छा नहीं है, गलत है, कौन लिखा है, नहीं, शास्त्रोक्त लिखा है, इसके अंदर साइंटिफिकली रीज़न है, क्यों लिखा है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में गंदा विचार को कैसा तोड़ना है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, हम कौन है, क्यों आया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ज्ञान देता है हमारे पुराण, शास्त्र, उपनिषद। मजाक का चीज़ नहीं है ये। सब लोग ये कहते हैं कि जब किधर तो पुराण चल रहा है तो सब लोग देखिए, अगर पुराण सुनते हैं ना, उनको उनके प्रति क्या करते हैं, देखिए कितना बुद्धू लोग हैं, पूजा पाठ कर रहा है, पुराण सुन रहा है। तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है तुम्हें पता नहीं है। हाँ, वही आधुनिक युग का भोजन करके कि तुम्हारा तो बॉडी कैसा हो गया, देखो तो पूरा पूरा हाथी के जैसा हो गया है। हाथी तो अपने वेट में अच्छी रहता है, वो हाथी से भी बड़ा हो गया है तुम्हारा शरीर, फट जाएगा थोड़े दिन में, गंदा खा खा के। उसी भी गंदा विचार, वो भी खाने के भी, कल क्या खाएंगे, मोमोज खाएंगे। अरे खाओ, मोमोज खाओ, बेकरी आइटम खाओ, पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन उसे बर्न करने का क्षमता तुम्हारे पास रहना चाहिए। अगर बर्न करने का क्षमता, कैलोरी बर्न करने का क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, तुम जो भी बेकरी आइटम न मत खाओ। सब लोग बोलते हैं बेकरी आइटम मत खाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खाओ। पाचन करने का क्षमता तुम्हारे, पाचन क्रिया का क्षमता तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करना है, उसे अच्छी तरह उसे संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ भी मन चाहे कुछ भी खाओ, तुम रोड के ऊपर जो है तले हुए चीज, बुने हुए चीज खा रहे हो, पूरा बॉडी का सत्यानाश कर रहे हो, तो उसके साथ तुम्हारा मन भी सत्यानाश हो रहा है, तुम्हारा मन का भी सत्यानाश हो रहा है। मन कंट्रोल नहीं है, क्रोध कंट्रोल नहीं है, किसी को क्रोध कर छोटी छोटी बातों में क्रोध दिखा रहे, गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ा कर रहे हो, इतना मारपीट करने के बाद तुम जाओगे जेल। हो चुका है अभी बहुत लोगों के साथ। 3.5 सेकंड की क्रोध, 3.5 महीने का पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद, 2-3 साल का मेहनत बर्बाद। क्यों? 50,000 का मोबाइल था, क्रिकेट देख रहे थे,
बीवी ने थोड़ी बहुत कुछ बहुत कही, बीवी के ऊपर गुस्सा, मोबाइल, वो भी कर क्या बोलते किस्ते के ऊपर लिया था मोबाइल, 3 सेकंड का क्रोध, 3.5 सेकंड का क्रोध, मोबाइल, एक मोबाइल में 8 मोबाइल हो गया, चलो पटक दिया ऊपर से ढाड़ बोल के, ये होता है क्रोध। ले टीवी है बड़ा लेके स्क्रीन वाला लेके आया है, 1 लाख का है, क्रोध आया, चलो फोड़ दिया बस। अपना ही बच्ची है, क्रोध आया, इतना मारा कि मार मार के उसको पूरा कोमा में डाल दिया, बच्ची अपना ही बच्ची, बाद में पछतावा। अरे पहले करने से पहले सोचो। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत महापुरुष हो, हमें क्रोध ही नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ तुम क्या बहुत चीज़ हो। अरे हम भी बहुत आता है क्रोध, हम तो महाक्रोधी है, हम तो परशुराम के भक्त हैं, हमें तो बहुत क्रोध आता है, पता है ना। उस क्रोध को कैसा कंट्रोल करना है हमें भगवान श्री राम ने सिखाया है। उस क्रोध को कैसे इस्तेमाल करना है हमें भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है, पता है ना आपको। मेरा माधव सिखाया है मुझे, तो उसे कैसा करना है, कब कैसे नहीं करना है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, शास्त्र में जो भी लिखा है ना, वो ये 100% शुद्ध है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ योग किया और आज जो भी समस्या है, अभी दिखता है दिखने में बहुत, अभी टिप टॉप में रहोगे, तुम इंजीनियरिंग सीख रहे हो, तुम ये तुम्हारा स्टाइल अलग है, लेकिन अगर तुम स्टाइलिश कर रहे हो, तुम्हारा कपड़ा चेंज हो गया है, स्टाइल हो गया है, चश्मा किस्मा लगा के अच्छी तरह हम इंजीनियर पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में, मुंबई में, बहुत बड़ी शहर में पढ़ रहे हैं हम किसी को भी क्या भी नहीं, हमें ये भगवान वो कुछ नहीं, हम उसे बिलो नहीं करते। ऐसा कर दिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा खराब दिन वहीं से स्टार्ट होता है। संस्कारी रहो, संस्कार सीखो, हमारा शास्त्र सिखाया है, शास्त्र के आ जाओ, तुम इंजीनियर भी कंप्लीट करो, स्वस्थ भी रहो, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, तो सबके अंदर तुम स्वस्थ रहोगे। उतना पावर है हमारा योग शास्त्र में। योग शास्त्र ऐसा नहीं कि तुम्हारी कमर बेंड करना है, गर्दन मोड़ना है, इतना ही नहीं है, अलग है, बहुत अलग है। बहुत लोग ये कहते हैं योगा मतलब है आसन करना है, योगा टीचर आ रहे हैं, आया देखो अंग मोड़ने वाला इंसान आ गया देखो, ऐसा करेंगे। अरे योगा अलग है, जस्ट हम सिखाते हैं ना तुम्हें, जो भी आ करके तुम्हें स्कूल में कोई किधर भी सिखाते हैं ना, वो आसन है, आसन, केवल आसन, शरीर को दृढ़ता देने के लिए हम आसन सिखाते हैं हमें तुम्हें। मानसिक चतुरता के लिए तो यम नियम फॉलो करना ही पड़ेगा। ये एक अगर तुम्हारे जीवन में उतर लिया तो तुम्हारा जीवन एकदम सुकून सा जाएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, 8 अंगों का एक ढांचा, इसके अगर अच्छी तरह हम सीख लिया तो हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, तुम संतुष्टि से जीवन व्यतीत करोगे। कभी भी तुम्हें दुख नहीं आएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुख के मारे तुम हर दिन, हर क्षण, हर पल मर जाओगे। यही होता है दुख, घटिया विचार, गंदा विचार बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। मन में गंदा विचार आने के लिए आता है, रहता है, जैसा आएगा वैसे ही उसे फेंकने का प्रयास करने का क्षमता तुम्हारे पास है, उसी को ऐसे ही बाहर फेंक दो। पता है ना आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ। हमारा वीडियो में कुछ एडिटिंग कुछ नहीं रहता, जिस बोल रहा हूँ वही डायरेक्टली बोलता रहता हूँ मैं। जो सीखा हूँ, जो करता हूँ वही बोलता हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो बोलने के लिए क्षमता में अरह हूँ, नहीं तो अनर हूँ मैं। क्रोध करता हूँ क्रोध, कब करना है कब नहीं करना है उसे मुझे पता है। 2 या 3 सेकंड का क्रोध करो बस। अगर घर में लड़ रहे तो 4 या 2 मिनट का क्रोध रखो बस। मारने से पहले ये याद रखो कि क्रोध से क्या क्या होता है पहले ही। अभी तुम्हें क्रोध नहीं है ना, अभी सोचो, तुम सोचो, बैठ के सोचो क्रोध से क्या होता है, मारने से क्या होता है। क्रोध आया तो मारूंगा, दांत के ऊपर दांत करेगा, तुम्हारा मुंह देखो कैसा हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ेगा, खून एकदम स्पीड हो जाएगा, और तुम क्या होते तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, चकत्ते उठ जाएगा। तुम ऐसा करोगे कि तुम किसी को मार भी दोगे, तो ना पावर आएगा। इसलिए माधव बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति,
अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात शक्ति का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है वो मनुष्य अपने स्तर से गिर जाता है। क्रोध को वस्तु की तरह उसे यूज मत कीजिए, उसे अस्त्र की तरह, शस्त्र की तरह यूज करो बोलते हैं। समझ में है कुछ? क्रोध में पावर है, ताकत है। क्रोध को अच्छी तरह उसको उपयुक्त कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे बोलने का यही इरादा है। आप सब लोग स्वस्थ रहना है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। मोक्ष प्राप्त करना है, शाश्वत सुख की ओर जाना है। मोक्ष का मतलब होता है कि मर जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है शाश्वत सुख। तुम्हें हर पल, हर दिन, हर क्षण आपको दुख नहीं मिलेगा। मतलब सुख 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 रहेगा, शांति रहेगा, शांति शांति रहेगा, अशांत नहीं रहेगा। यही सिखाता है योग आयुर्वेदा। योगा और आयुर्वेद की ओर आ जाइए। हमारा संतोष पार्था योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर तुम्हें इच्छुक है तो हम अवश्य आपको सिखा देंगे। एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट, बेसिक लेवल, डिजीज वाइज आसनास और आयुर्वेदा हम सिखा देंगे आपको। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।